नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीएस अड्डा में एक बार फिर से आप सभी का। और आज अपन पढ़ने वाले हैं निजीकरण के बारे में। दोस्तों, निजीकरण क्या होता है और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आज की कंडीशन में, उससे आने वाले समय में आपके भविष्य पर, हमारे भविष्य पर कितना असर पड़ेगा और वो कितना अपने लिए सही है, कितना सही नहीं है, और निजीकरण किस प्रकार से हो रहा है। और जैसे विपक्ष के जो नेता होते हैं, जो मोदी सरकार है अभी, विपक्ष के नेता निजीकरण का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न है और निजीकरण है क्या? क्या इंडिया में पहली बार निजीकरण हो रहा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे पहले बहुत सारे देशों में विकास के लिए, आर्थिक गतिविधियों के अच्छे संचालन करने के लिए निजीकरण किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज अपन उसी चीज को समझेंगे कि जो निजीकरण है वो इजी वे में किस प्रकार आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना इजी वे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ निजीकरण के बारे में, और उसके बाद आप अपना मत रख सकते हैं कि उससे आपके भविष्य के ऊपर क्या असर दिखने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो प्राइवेटाइजेशन है, जो निजीकरण है, होता क्या है? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों, आजकल ये मुद्दा कुछ समय से काफी चर्चा में, जैसे कि आप सभी सुनते होंगे न्यूज में, चैनल्स में, जो बहुत सारे नेता होते हैं और बहुत सारे जो आलोचक होते हैं सरकार के, वो कहते हैं कि सरकार ये बेच रही है, सरकार वो बेच रही है। तो क्या ये सही है बेचना, या क्यों बेचा जा रहा है, इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो निजीकरण है उसमें होता क्या है कि कोई भी एक संस्था होती है, जैसे कि सरकार के बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग संस्थाएं होती हैं, अलग अलग कार्यालय होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उनका क्या कर रही है सरकार? प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उनको प्राइवेट बना रही है, निजी हाथों में सौंप रही है उनको। तो उसका एक रीजन है, निजीकरण का एक रीजन है कि सरकार किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी मंत्रालय को, किसी भी विभाग को बेच कर क्या कर सकती है, किसी भी विभाग को बेच कर क्या कर सकती है, उससे पैसा ले सकती है। और जब ऐसे बहुत सारे विभागों को बेचेगी तो जो पैसा है वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उस पैसे को बढ़ने से क्या होगा कि सरकार क्या कर सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो कार्य होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे कि रोड बनाना, सड़क बनाना, विभिन्न जितने भी सरकारी कार्य हैं, स्कूल बनाना, भवन बनाना और रेलवे का विकास करना, सभी विकास के कार्य इसमें आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उन सभी कार्यों को करने के लिए सरकार क्या कर रही है? अपनी जो संपत्तियां हैं उसका निजीकरण कर रही है। तो क्या ऐसा है दोस्तों कि सरकार अपनी पूरी संपत्ति को किसी निजी हाथों में बेच रही है? तो दोस्तों, ये आपकी गलत सोच है, ऐसा नहीं है। सरकार क्या कर रही है कि केवल उसको लीज पे दे रही है। लीज जो होते हैं ना दोस्तों, लीज जानते हैं कि कुछ वर्षों के लिए किराए पर कोई भी संपत्ति क्या दी जा रही है? किराए पर दी जा रही है। कोई भी संपत्ति किराए पर दी जा रही है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? किराए पर क्यों, कोई क्यों खरीदेगा? जैसे कि मान लो अभी हम मंदसौर में हैं, मंदसौर में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सरकार क्या कर रही है? प्राइवेट कर रही है, निजी हाथों में दे रही है, उसको लीज पे दे रही है। और लीज का जो रखा गया है सरकार के द्वारा मिनिमम 25 ईयर, मिनिमम कितना रखा गया है? 25 ईयर। और मैक्सिमम ये कितना भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है, 60 साल भी हो सकता है। तो मैक्सिमम में ये कितना भी हो सकता है। मैक्सिमम के बारे में भी सरकार की जो नीतियां हैं वो अपने सामने नहीं रखी गई हैं कि मैक्सिमम कितने साल के लिए दिया जा सकता है। इंडिया से पहले, भारत से पहले भी बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपीय देश हैं, वहां पर निजीकरण हो चुका है। उसका रीजन ये है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका संचालन अगर तेजी से करना है, तो उसके लिए इसकी जरूरत होगी अर्निंग की, पैसों की। और अर्निंग कैसे होगी? जब बहुत सारी संपत्तियां क्या कर दी जाएगी? निजी हाथों में दे दी जाएगी। तो इससे अर्निंग बढ़ जाएगी, और अर्निंग बढ़ जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हैं वो भी तेजी से
बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो दोस्तों इससे अपना एक नुकसान भी है, एक फायदा भी है। अपना कुछ नुकसान क्या होते हैं, क्या फायदे क्या होते हैं। निजी 25 सालों के लिए कर रही है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो वो जो सारे विभाग बेच रही है, सारे जो संसाधन निजी हाथों में देने का काम कर रही है, जैसे कि वो विभाग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि रोड हो सकता है, हाईवे जो होते हैं, रोड सड़क जैसे बोलते हैं अपन, वो हो सकते हैं। रेलवे हो सकता है ना, हवाई यात्रा या जो एयरपोर्ट होते हैं वो हो सकते हैं, हवाई जहाज हो सकते हैं। जैसे कि अभी जो एयर इंडिया है उसको भी टाटा को देने की चल रही है बात की, टाटा जो है उनको फिर से दे दिया जाए। 68 ईयर के बाद फिर से टाटा के हाथ में एयर इंडिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो विभाग हैं, जो सरकार के विभाग हैं, उनको क्या किया जा रहा है, निजी किया जा रहा है। तो इस निजीकरण में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है कि मोटा पैसा देकर इस चीज को 20, 25 या 25 से ज्यादा 30, 50, 60 जितने भी सरकार की नीति सामने आएगी उस हिसाब से उसके बदले पैसा देकर उस संपत्ति के ऊपर क्या कर सकता है, अधिकार कर सकता है। परंतु उसका ओनर नहीं बन सकता, उसका मालिक नहीं बन सकता। ओनर कौन रहेगा हमेशा, मालिक कौन रहेगा हमेशा, सरकार ही रहेगी। क्योंकि सरकार उसके बाद जब वो 20-25 साल के बाद उस संपत्ति को क्या कर लेगी, फिर से उस व्यक्ति से जिसको वो निजी हाथों में दे रही है, जिस कंपनी को दे रही है, जिस उद्योगपति को दे रही है, उससे फिर ले लेगी। तो इसका ओनर कौन रहेगा, हमेशा गवर्नमेंट ही रहेगी, सरकार ही रहेगी। तो क्या ओनर होने के बाद सरकार इसमें बहुत सारी चीजें कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक प्राइवेट हाथों में दे देगी। तो दोस्तों समझ आ रहा है आपको, जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें क्या होगा, उसको अब थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि रेलवे है, अगर सरकार ने क्या किया, रेलवे को प्राइवेट कर दिया, रेलवे को निजी कर दिया, या किसी उद्योगपति को, किसी बिजनेसमैन को बेच दिया। अगर रेलवे घाटे में है, अभी क्या है, रेलवे अगर घाटे में है तो सरकार क्या करेगी, उससे अर्निंग करने के लिए एक साथ उससे एक मुश्त पैसा ले लेगी किसी से और उसको क्या कर देगी, प्राइवेट कर देगी। तो ये जो रेलवे बना है, रेलवे बोर्ड बना है, रेल जो बन रही है, ये पहले जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है वो किससे हुआ है, आपके टैक्स से हुआ है, आपके पैसों से हुआ है ना। आप क्या करते हो, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सरकार को टैक्स देते हैं, हम भी देते हैं, आप भी देते हैं, सब क्या देते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसी पैसों की वजह से जितने भी विभाग हैं, सरकारी कार्य हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हैं वो हो पाते हैं। तो अगर वो कार्य होंगे उस पैसे से, तो जैसे कि आपने पैसा दिया टैक्स के माध्यम से, उससे रेलवे का विकास हुआ, रेलवे को बनाया गया, और सरकार उसी रेलवे को निजी हाथों में दे देगी। तो जिसके हाथों में उसको बेचेगी वो भी तो फिर आपसे एक टैक्स लेगा, एक पैसा लेगा, अगर आप उसका यूज करोगे तो यहाँ पर आपके ऊपर दोहरी मार है कि सरकार एक बार आपसे टैक्स ले चुकी है उस चीज के बदले में, फिर आप उसके बाद जब वो निजी हाथों में चली गई तो उसके लिए डबल टैक्स क्यों दे। इससे सरकार को तो फायदा है, परंतु जो आम आदमी है उसको घाटा है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ नीतियां बनाई हैं कि बहुत सारे ऐसे विभाग जो आम आदमी से या आम लोगों से रिलेट नहीं करते हैं, उनको छोड़कर जो ऐसे विभाग हैं जो कोई बहुत ही बहुयात्रक नहीं है, बहुत कम लोग उनसे रिलेट होते हैं, या बड़े बड़े जो विभाग होते हैं केवल उनको ही प्राइवेट किया जा रहा है। परंतु रेलवे तो आम लोगों के साथ जुड़ा होता है, आम लोग इसके साथ जुड़े होते हैं, फिर इसका प्राइवेटाइजेशन क्यों। तो दोस्तों ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये जो निजीकरण है, एक जीडीपी के अनुसार देखें, अर्थव्यवस्था के अनुसार देखें तो अपने लिए क्या है, फायदेमंद है कि हो सकता है इससे क्या हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाए। पर इससे क्या हो रहा है कि जितने सरकारी विभाग हैं उन सभी की जो नौकरियां हैं वो भी तो जा रही हैं। यानी कि सरकारी विभाग अगर प्राइवेट कर देंगे तो सरकारी जो नौकरियां थी, गवर्नमेंट जॉब्स थी, वो तो कम हो गई, लेस हो गया, उनमें तो कम हो गया। तो जो लोग 5 साल से 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तो उम्मीद पर पानी फेर रही है सरकार, यानी कि उनको अब सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसका रीजन क्या है कि जितने भी सरकारी विभाग थे सबको क्या किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है।
इनको निजी किया जा रहा है। तो जब निजी कर देगी तो वहां सरकारी कर्मचारी क्या करेंगे, वहां तो प्राइवेट कर्मचारी होंगे। तो जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है, उनका भविष्य खराब करने की सरकार की एक नीति है। उसके अलावा जब इसके ऊपर आप टैक्स दे चुके हैं, पैसा इसके लिए पे कर चुके हैं, तो फिर से जब ये निजी हाथों में चला गया तो इसके ऊपर फिर से आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी एक दोहरी मार है आम आदमी के ऊपर। और तीसरा इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि कोई भी आम आदमी इतना अरबपति नहीं होता कि जो सरकारी विभाग बिक रहे हैं इनको आसानी से खरीदे। तो इनके लिए कुछ गिने चुने क्या हैं, उद्योगपति या बिजनेसमैन लोग हैं, वो ही इनको खरीदेंगे। तो इनके लिए इनकी मनमानी भी इसमें चलेगी कि ये बिना किसी झंझट के या बिना किसी कंपटीशन के कम पैसों में इनको खरीद लेंगे। और इनसे क्या करेंगे कि टैक्स ले लेके लोगों से, टिकट ले लेके, टैक्स ले लेके क्या करेंगे, ज्यादा पैसा बनाएंगे, क्योंकि इनका मकसद क्या है, पैसा बनाना। तो ये भी लोगों के ऊपर एक मार है। सरकार चाहे तो इनका विकास करके, सरकार चाहे तो डायरेक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके इनको सरकारी हाथों में ही रख के लोगों के ऊपर दोहरी मार ना देकर सिंगल बार टैक्स लेके ही लोगों को अच्छी सुविधाएं दे सकती हैं। और उसके बदले जो लोग हैं वो टैक्स देने को भी तैयार है। परंतु जो सरकार जो निजीकरण कर रही है हमारे अनुसार वो किसी भी हद तक सही नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और निजीकरण से रिलेटेड आपकी क्या राय है इसको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।